हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, साल का पहला पर्व यानी मकर संक्रांति का पर्व है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खूबसूरत पर्व है और हवाओं में तिल और गुड़ की घेवर की खुशबू फैलने वाली है। और पूस की कड़कती ठंड में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, पेड़ और झाड़ियां खिलने लगती है और सभी किसान अपनी भरपूर फसल काटने लगते हैं, अगले मौसम के लिए फसल तैयार करते हैं। ये वो समय है जब मकर संक्रांति का पावन त्योहार आता है। इस दिन से ही शादी विवाह समेत मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे, कल्पवास शुरू हो जाएगा और संक्रांति का अर्थ ही होता है गति या स्थानांतरण। और जब सूर्य मकर राशि में यानी अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य कहा जाता है कि मकर, कुंभ, वृषभ, मीन, मेष और मिथुन राशि में जब आते हैं तो इसे उत्तरायण कहा जाता है। और जब सिंह, कन्या, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु राशि में रहते हैं तो इसे दक्षिणायन कहते हैं। इसीलिए दक्षिणायन को नकारात्मक यानी देवों की रात्रि माना गया है और उत्तरायण को सकारात्मक समय यानी कि देवताओं का दिवस माना गया है। इस दिन से ही मौसम धीरे धीरे सुधरता है और सर्दी से वसंत तक संक्रमण को चिन्हित करता है। कहीं खिचड़ी, कहीं उत्तरायण, कहीं लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। और मैंने पहले भी बताया, इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस दिन से ही खिचड़ी बनाना, इस दिन को खिचड़ी बनाना, खाना, दान करना, सभी जगह कहीं पे फेनी, तिलपत्ती, खीर, घेवर आदि बनाए जाते हैं। कहीं नई फसल काटी जाती है। सभी मिलकर पूरे समस्त देश में इस मकर संक्रांति के त्यौहार को अलग अलग रूपों में मनाते हैं। और जब मकर संक्रांति की पहली रात होती है, इस दिन होलिका जलाकर लोहरी मनाई जाती है। तिल, गुड़ और मक्के को अग्नि को भोग के स्वरूप में चढ़ाया जाता है। इस दिन पतंगों का दौर भी चढ़ता है और पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। विशेष रूप से गुजरात में विश्व भर से लोग इस दिन पतंग उड़ाने आते हैं और पतंग उड़ाने के पीछे कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना मुख्य वजह बताई गई है। लेकिन आप सभी को एक निवेदन है हाथ जोड़कर, जो चाइनीज़ मंजे आते हैं उनका प्रयोग ना करें, इससे चिड़िया को कष्ट होता है। और सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6 पतंगे ना उड़ाएं, इससे काफ़ी सारी चिड़िया मरती है। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी काम करना है और अपनी खुशी के लिए जीवों को हानि नहीं पहुंचानी है। जब हम धार्मिक नज़रिए से देखें तो मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, इस दिन कहा जाता है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है, अतः इस प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्म को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और इसीलिए महाभारत काल के दौरान भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने भी मकर संक्रांति के दिन प्राण त्याग किए थे। कहा जाता है मकर संक्रांति के दिन गंगा जी ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया और कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए अंत में समुद्र में जा मिली थी, सागर में जा मिली थी। इस दिन गंगा सागर में आज भी इतने विशाल रूप में मेला लगाया जाता है। मकर संक्रांति इस बार हर वर्ष ऐसे 14 को आती है। सभी लोग सोचते हैं 14 तारीख को ही मनेगी, लेकिन इस बार 15 जनवरी को आ रही है मकर संक्रांति और इसकी शुरुआत 14 जनवरी को रात को 8:43 से हो चुकी है। और 2023 में मकर संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी को मध्य रात्रि 2:52 से 15 जनवरी को मध्याह्न 11:11 तक रहने वाला है। और उदय तिथि के अनुसार इसीलिए मकर संक्रांति में जो स्नान होगा, दान होगा, वो 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर वाहन की विशेषता बहुत होती है। इस बार 2023 में वाहन वाराह है, उपवाहन वृषभ रहने वाला है। और संक्रांति का आगमन हरित वस्त्र, हरित कंचुकी, मुक्त आभूषण यानी मोती, बकुल पुष्प धारण किए वृद्धावस्था में, चंदन लेपन कर खड्ग, आयुध, शस्त्र लिए, ताम्र पात्र में भिक्षा अन्न भक्षण करते हुए पश्चिम अभिमुख उत्तर दिशा की ओर गमन करते हुए हो रहा है। अंग भेद है, कहीं कहीं ये भी माना जा रहा है कि इस बार वाहन व्याग होगा, उपवाहन अश्व रहेगा। और पीत वस्त्र, पर्ण कंचुकी, कंकन भूषण, जाति पुष्प धारण के कुमार अवस्था में कुमकुम लेपन कर, गदा आयुध के लिए रजत पात्र
रात्र में पायस भक्षण करते हुए पश्चिम अभिमुख उत्तर दिशा की ओर गमन हो रहा है। इससे देश में व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा, पैदावार में वृद्धि होगी, राजनेता शासक वर्ग जो है इनको लाभ होगा। पशुधन की हानि के योग दिख रहे हैं, जो फार्मर्स हैं उनको हानि के योग दिख रहे हैं। जनमानस और प्रजा को कष्ट आ सकता है, बड़े रूप में आ सकता है और महामारी फैल सकती है। सरकार और सरकारी कर्मचारियों के प्रति लोगों का गुस्सा बनेगा और वैसे देखा जाए तो ये संक्रांति बहुत शुभ नहीं मानी जा रही है। भय और चिंता का माहौल व्याप्त रह सकता है और सूखे की नौबत कुछ क्षेत्रों में आ सकती है। पुण्यकाल और महापुण्यकाल जब आता है विशेष रूप से, तब क्या करना चाहिए, बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। तो इन समयों में सबसे अच्छा होता है नाम जप करें, गंगा जमुना आदि नदियों में तीर्थों में स्नान करें, प्राकृतिक जो भी जल स्रोत हो वहाँ स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन तिलों का उबटन लगा करके स्नान करता है उसके पिछले पापों की क्षमा कहा जाता है हो जाती है। और फिर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, इस दिन सुबह सुबह आपको स्नान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस दिन स्नान नहीं करता वह रोगी और निर्धन बना रहता है। हो सके तो सूर्योदय के पूर्व उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और तांबे के दिए में तिल के तेल को डाल करके दीप करें, तगर की धूप करें, रोली चढ़ाइए, अशोक के पत्ते चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए। जल से भरे हुए तांबे के कलश में काले तिल, गुड़, उड़द, शहद, सिंदूर ये मिलाकर के सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। फिर इस दिन रिम रवै कालाय नमः, रिम रवै कालाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपये मां भक्तया गृहाणा अर्घ्य दिवाकरः। इस मंत्र को बोलते हुए अब पूजन कर सकते हैं। और नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारणे आयुर आरोग्य मैश्वर्यम देहि देवः जगतपते, इस तरह से बोलते हुए भी आप मंत्र जप कर सकते। ब्रह्मांड के शासक हैं सूर्य देव, आप सभी रोगों को दूर करने वाले हैं। मैं आपको नमन करता हूं और कृपा अपने भक्तों को लंबी उम्र, स्वास्थ्य और धन प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। कम से कम 3, 7, 9, 108, 1008 बार जप कीजिए। और ऐसे भी यदि आप नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जप करते हैं तो कहा जाता है सूर्य देव की कृपा आप पर प्राप्त होती है, जीवन की बाधाएं कम होती है, परेशानियों का सामना कम करते हैं, धैर्य बढ़ता है आपके अंदर, सकारात्मक सोच बढ़ता है और आप अपने आप को जीवन के प्रति कृतज्ञ महसूस करेंगे। इस दिन आप चाहें तो सूर्य देव पर चढ़ा हुआ 1 रुपये का सिक्का पर्स में रख सकते हैं। लोटे में ही जब जल चढ़ाएंगे पहले ही सारी पूजन करते वक्त रख लीजिए, लास्ट में जल चढ़ाने के बाद इस सिक्के को उठा के पर्स में रख सकते हैं। इससे निरोगी जीवन भी प्राप्त होता है, धन धान्य से पूर्ण घर आपका रहता है। इस दिन शनि देव को काला तिल अवश्य अर्पित कीजिए। कहा जाता है इस दिन सूर्य देव और शनि देव दोनों को काला तिल से पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से कुंडली में जिनके सूर्य दोष है या पितृ दोष है उन्हें तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और इस दिन मकर संक्रांति का व्रत रखने से, कथा सुनने से, ये भी सूर्य देव की आरती करने से ये ज़बरदस्त कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आरती करनी चाहिए, गुड़ के साथ गुड़ घी, इससे आपको हवन भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, इससे भाग्य उदय होता है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन काली गाय अगर मिले आपको तो हरी घास उसको खिलाना चाहिए। और तिल को 6 प्रकार से यूज़ करना चाहिए। तिल को 6 प्रकार से कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहला यूज़ तिल का उपटन बना करके, तिल को कूट कर रात में ही भिगो दीजिए, सुबह उसे मिक्सी में पीस सकते हैं या ऐसे ही कूट लीजिए और फिर उसे आप बेसन, आटे, हल्दी आदि के साथ लगाकर शरीर पर लगाना चाहिए। फिर रगड़ के जब सूख जाए रगड़ के उतार लीजिए, इससे मनुष्य की खूबसूरती बढ़ती है, सौंदर्य में निखार आता है। दूसरा, तिल आपको जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। इस दिन पानी में काले तिलों को मिलाकर स्नान करने का महत्व है। औषधि स्नान होती है, इसके लिए रात में बाल्टी में तिल भिगो दीजिए, उसी जल से सुबह स्नान करना चाहिए। इस दिन तिलोदक भी करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। अपने इष्ट को आप चाहे तो शिवलिंग पे स्नान कराइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इसके बाद भगवान को तिल का भोग लगाना चाहिए। जो भी देवता हो, विष्णु भगवान हो, इनको तिल और गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है।
इसके बाद काले तिलों से हवन करना चाहिए और भगवान विष्णु के निमित्त काले तिलों से इस दिन हवन करना चाहिए। इससे आर्थिक समस्याएं दूर होती है। और फिर छठा यूज़ क्या है काले तिलों का? इस दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। कहा जाता है इससे गरीबी दूर होती है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति पर स्नान दान का बहुत ही महत्व है। तुलसीदास जी ने तो कहा है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। माघ माह में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करके सूर्य पूजा करें। सूर्य साधना मैंने बताई है लास्ट वीडियो में, लिंक दे दूंगी वीडियो के नीचे। गायत्री साधना करें, इससे जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। शरीर में जो भी दोष उत्पन्न होने वाले होते हैं वो कम होते हैं। किसी भी प्रकार की व्याधि हो, पीड़ा हो, बीमारी का आगमन हो, मन के भीतर दोष हो, वो सभी दूर हो जाते हैं। जो भी आत्मा में कष्ट हो, नेत्र कुष्ठ रोग हो, उदर रोग हो, सफ़ेद दाग हो, हृदय रोग हो आदि को कारक माना गया है। सूर्य ग्रह दूषित होने पर मनुष्य को कोई ना कोई रोग अवश्य होता है। मानसिक इच्छा शक्ति, बुद्धि क्षीण हो जाती है और इन दोषों का नाश सूर्य तत्व को जागृत करने के लिए करना चाहिए। इस दिन दान भी अवश्य कीजिए। नए अन्न, कंबल, तिल, घी इसका दान कीजिए। कहा जाता है, माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृत कंबलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम प्राप्स्यति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करता है वह अपने मृत्यु पश्चात जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन तांबूल का भी दान कीजिए। अन्न की खिचड़ी बनाइए। कुछ लोग अपनी बेटियों के घर पे, बहुओं के घर पे अन्न की खिचड़ी भेजते हैं तो ध्यान रखना चाहिए काला उड़द साथ में ना भेजें। इसमें आप क्योंकि मकर संक्रांति पर काले उड़द का प्रावधान आता है, चावल और काले उड़द की खिचड़ी बनाई जाती है, लेकिन आपको अपनी बहन बेटियों को नहीं देना चाहिए। हमेशा मूंग की दाल डाल करके भेजना चाहिए। दूसरी बात, इस बार रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, तो अद्भुत दिन है मकर संक्रांति। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि खिचड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि रविवार के दिन खिचड़ी नहीं खाया जाता। तो आप सभी को बता दूं कि त्यौहार बड़ा होता है, दिन नहीं देखा जाता। अतः खिचड़ी अवश्य खाएं, बनाएं और उड़द की खिचड़ी बना करके खाइए। सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, आपके सभी कष्टों से आपका निवारण करेगा। जो लोग भी दान आदि करेंगे, विशेष रूप से राशि अनुसार दान जानना चाहते हैं तो बता दूं, मेष राशि वालों को मुट्ठी भर काले तिल सिर से 11 बार वार कर पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए, इससे दुर्भाग्य मिटता है। जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो विष्णु भगवान पर तिल और उड़द की खिचड़ी बनाकर भोग लगाइए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो मिथुन राशि वाले हैं वो तिल गुड़ से बनी रेवड़ियाँ चढ़ाएं, आप भगवान के मंदिर में या अपने इष्ट देव को बाधाएं दूर होगी। जो कर्क राशि वाले हैं वो दूध में तिल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, इससे वैभव की प्राप्ति होगी। जो सिंह राशि वाले हैं भगवान विष्णु पर चढ़े हुए काले तिल और नारियल गरीब महिला को दान कीजिए, रोगों का निवारण होगा। जो कन्या राशि वाले हैं अपने जीवन से कटुता मिटाने के लिए रोटी पर तिल लगाकर किसी गरीब बच्चे को खिलाइए। जो तुला राशि वाले वो पूजा में कपूर से काले तिल जलाकर भगवान पर धूप करें, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी। जो वृश्चिक राशि वाले हैं काले तिल गरीब को दान करें, संकटों का निवारण होगा। जो धनु राशि वाले हैं शहद के साथ तिल खाएं, शनि जनित दोषों में कमी आएगी। और मकर राशि वाले आटे और काले तिल की रोटी बनाकर काले कुत्तों को खिलाएं, आपके ऊपर जो बार बार नज़र दोष लगता है उसका निवारण होगा। जो कुंभ राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु के निमित्त तिल के तेल का 11 मुखी दीपक जलाइए, इससे आपके आर्थिक संकट दूर होंगे। जो मीन राशि वाले हैं वो भगवान विष्णु पर चढ़े हुए तिल पीले कपड़े में बांधकर किचन में छुपा कर रखिए, धन धान्य में, अन्नपूर्णा में वृद्धि होगी। इस प्रकार से छोटे छोटे आप उपाय कीजिए और सूर्य भगवान को कुछ करें ना करें, सूर्य भगवान को आप जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य यंत्र को इस साल 2023 सूर्य का वर्ष है, तो आप 2023 में आप जितनी ज़्यादा गायत्री साधना कर सकते हैं, सूर्य साधना कर सकते हैं, ये कीजिए।
आप रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से या चंदन की माला से सूर्य भगवान के नामों का जप कीजिए। श्री सूर्य यंत्र को आप अपने घर पे स्थापित कीजिए। इस प्रकार से इस बार मकर संक्रांति के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को, आने वाले समय को खूबसूरत बना सकते, यश और मान सम्मान की प्राप्ति कर सकते। साथ ही साथ अपने शनि दोषों से, अगर आपको शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, इस प्रकार से समस्याएं आ रही है, तो आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी के जीवन में भी भगवान मीठे तिल और गुड़ की मिठास घोले, घेवर की मिठास घोले, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटा सा उपाय बताएं। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी बड़ी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। इन सभी को शेयर अवश्य करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी संक्रांति दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।